आइशर मोटर ने हिंदुस्तान की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च कर दिया और कंपनी का साफ तौर पर दावा है कि इसका डिजाइन और जो मैन्युफैक्चर्ड है पूरे तरीके से इंडिया में हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है आकाश बस्सी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा इस बस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं कि सर कितनी खास है बस। तो ऑटो एक्सपो 2023 कुछ सालों बाद आया है, कोविड के बाद। यहाँ वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स ने अपना पेविलियन लगाया है और कई तरह के ट्रक और बस लगाए हैं। इस आयशर की बस जिसमें हम खड़े हैं, ये हिंदुस्तान की, जैसे आपने कहा, सबसे लंबी इलेक्ट्रिक बस है, 13.5 मीटर लंबी। ये इंटरसिटी बस है जिसमें लग्जरी सीट्स हैं। 52 इसमें तकरीबन लग्जरी सीट्स हैं। वो कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं, कस्टमर पे डिपेंड करता है उनको कैसे चाहिए अपनी ट्रैवलिंग पब्लिक के लिए। और गाड़ी में बैटरीज हैं। गाड़ी डिपो चार्जिंग से दिन में या रात में 350 किलोमीटर तक चली जाती है। उसके बाद बस जब भी रुकती है आधा एक घंटे के लिए, टी कॉफी ब्रेक के लिए लोगों के लिए, तो थोड़ी सी इसकी चार्जिंग उसमें और हो जाती है, तो और 150-200 किलोमीटर निकल जाते हैं। तो 500 से ऊपर किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक की बस कवर कर सकती है। ये एयर कंडीशन बस है और इसमें अच्छी एयर सस्पेंशन लगी हुई है, डिस्क ब्रेक्स हैं और ड्राइवर के लिए चलाने के लिए अच्छी सहूलियत दी गई है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर डीजल की बसेस आपकी चल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक को लाने के पीछे का आपका मकसद क्या है और कंज्यूमर को इससे क्या फायदा होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक से तो आपका मेरा सबका ही मकसद है। डीकार्बनाइजेशन पे काफी चर्चा है, एनवायरनमेंट को ठीक रखने की काफी चर्चा है और इसकी वजह से जो पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो आगे खराब कर सकती हैं उनको कम किया जा रहा है और इसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है। चाइना या यूरोप में वो 10-12 साल पहले आनी शुरू हो गई, हिंदुस्तान में हम पिछले 3-5 साल से लाए हैं। तो हम लोग टॉप 3 बस प्लेयर्स में से हैं। वॉल्वो और आयशर ब्रांड का 5 मीटर से लेकर 15 मीटर तक हर तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो सिटी बस हो, इंटरसिटी बस हो, स्कूल बस हो, स्टाफ बस हो, रूट परमिट बस हो। तो इसमें सिटी बस में सरकार ने खासकर बिजली या इलेक्ट्रिक से चलने वाली बैटरी बसेस पे काफी ध्यान दिया है। तो सिटी बसेस जो ऑलरेडी हैं हमारी कई शहरों में चल रही हैं, 9 मीटर, 12 मीटर और लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स पे 10-10, 12-12 साल के। तो ये जीरो पोल्यूशन बसेस हैं, इनमें नॉइज कुछ नहीं है और इस वजह से गवर्नमेंट इन पे इंसेंटिव्स दे रही है या जो लोग चलाते हैं उनको, हमारे ऑपरेटर्स को सब्सिडी दे रही है। तो इस वजह से ये बिजनेस बढ़ रहा है, ये परसेंटेज आगे जाके बढ़ता रहेगा। सर, लगातार आपके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ रहे हैं। अभी जेबीएम ने भी, हमने देखा कि 100% इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया जो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर डिजाइन इंडिया में ही होगी। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? तो एक कहावत है, मोर द मेरियर। तो बट एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि वॉल्वो आयशर जॉइंट वेंचर है वॉल्वो ग्रुप के साथ, आयशर मोटर्स के साथ। दोनों बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। वॉल्वो सारी दुनिया में पिछले 100 साल में फैला हुआ है, हर कंट्री में वो ऑपरेशन है। आयशर की हमारी लाखों ट्रक और बस हिंदुस्तान की सड़कों में 40-45 साल से चल रहे हैं। तो ओल्ड स्टेबल जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी BS6 में है, डीजल में या CNG में है, वो तो है ही हमारे पास। उसके अलावा जब हमारे कस्टमर्स हमसे इलेक्ट्रिक मांग रहे हैं या गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्ट्रिक आए, हाइड्रोजन आए, फ्यूल सेल आए, LNG आए, CNG आए, तो हम उन चीजों से भी अपने आप को अपनी डिजाइनिंग टीम से इंडिया में ला रहे हैं। और मेरे को लगता है क्योंकि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तकरीबन 700-800 हमारे सर्विस सेंटर हैं हिंदुस्तान में, हजारों हमारे खुश कस्टमर्स हैं मार्केट में, तो इसलिए अगर कुछ ऑपरेटर्स या कुछ कॉम्पिटिटर्स आ भी रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि डिजिटाइजेशन की हेल्प से, नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से, फ्यूल एफिशिएंट सॉल्यूशंस की हेल्प से हम मार्केट में सबसे आगे रहेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इकोसिस्टम की बात करते हैं सर, जो इलेक्ट्रिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगातार उस पर काम तो हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो होती हुई नहीं दिख रही हैं और खासकर कंज्यूमर के लिहाज से भी बात की जाए तो वो इस तरह की चीजें फेस कर रहा है। आप, हम लोग आने वाले टाइम में क्या देख सकते हैं? कुछ टाइप्स करेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये पूरे इकोसिस्टम को लेकर? टाइप्स तो ऑलरेडी सबके प्लेस में है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें चैलेंज तो टेक्नोलॉजी का ही नहीं रहता, कल्चर का भी रहता है, क्योंकि बात यही नहीं है कि टाइप कितने हो गए हैं। अगर आप बोले कि मैं पैसेंजर हूं और मैं इलेक्ट्रिक बस, मुझे लगता है करंट लग जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, जो कि नहीं लगता, तो बस कैसे चलेगी?
तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो टाई अप्स हैं चार्जिंग स्टेशन के ऑपरेटर्स के बस चलाने के लिए, या हम खुद अपने सर्विस सेंटर से 10-10, 12-12 साल इन बसों को सर्विस करते हैं, वो सब प्लेस में है। बट जैसे जैसे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी फैलती जा रही है, नई जगहों में आपको नए टाइप्स करने पड़ते हैं, जो हम लोग करते हैं। हम जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान की टॉप 3 कंपनीज में हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, तो हम लोग अपना माइंड काफ़ी ओपन रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाते हैं। तभी ये आइशर वॉल्वो के पेविलियन में आपको एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक, मोस्ट मॉडर्न डीजल सब दिखाई देगा। सर मेरा आखिरी सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा, अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं सर, कंज्यूमर क्योंकि सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी देखता है, तो कुछ यहाँ पर भी कुछ उसको फायदा होता मिलेगा? बस तो दी कंज्यूमर के लिए ही बनती है, पैसेंजर के लिए ही बनती है। वो एक आपके सिर्फ अपने ट्रैवल के लिए नहीं बनती है। और इंडिया में हमने देखा है कि हमारी कार पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, कंजेशन बढ़ता जा रहा है। तो चाहे डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिक, कुछ भी ले आओ, गाड़ियां अगर रहेंगी, टू व्हीलर्स अगर इतने रहेंगे तो वैसे ही स्पेस नहीं रहेगी रोड में। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। बस और मेट्रो का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बस से लोग ज्यादा जाते हैं, जैसे आप इस बस में हम खड़े हैं 52 लोग जा सकते हैं। सिटी बसेस जो हैं कॉमन मैन के लिए हम ऑलरेडी मैंने कहा 5 से 15 मीटर की बनाते हैं, और उसमें कोई आप 50 लोग ले जाना चाहें, 100 ले जाना चाहें और ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो बस तो अफोर्डेबल पब्लिक लिए ही बनती है, जो ऑपरेटर स्पेसिफिकेशन मांगता है उसी से बनती है। और नॉन एसी मांगते हैं नॉन एसी देते हैं, एसी प्रीमियम मांगते हैं एसी प्रीमियम देते हैं। तो वो तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हर सेगमेंट के हिसाब से बस बनती है। और वॉल्वो और आइशर कमर्शियल व्हीकल में हम मतलब सर कीमत से था, फेयर से था, फेयर के हिसाब नहीं, फेयर तो देखो जब हम बस बेचते हैं फेयर तो हम नहीं सेट करते, वो तो ऑपरेटर सेट करता है। अगर गवर्नमेंट की स्टेट कॉर्पोरेशन है वो सेट करती है। और व्हेन यू आर इन द मार्केट आपको यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। तो आज अगर हम इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं 5 टन के ओवर 22% मार्केट शेयर के साथ, वो इसलिए है कि कस्टमर्स हमारी फ्यूल एफिशिएंट प्रोडक्ट से, हमारी अच्छी बसों से ये दूसरे ट्रैवलिंग पब्लिक को खुश कर पा रहे हैं, उनका फेयर एक्सपेक्टेशन मीट कर पा रहे हैं। इसी वजह से बिजनेस चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये तो हमेशा ही जब कोई गाड़ी मार्केट में ली जाती है, डिपेंड करता है उसकी सेगमेंट कैसी है, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस को तो मद्देनजर में रख के ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, जो हम आइशर और वॉल्वो में भी करते हैं। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।